जब से शिक्षक भर्ती हुई है, विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार कभी न कभी टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक कोई न कोई अपडेट लगातार आ ही रहा है। ऐसी ही एक अपडेट आई है टीआरई 1 को लेकर, जिसे सुनकर शायद आपको लगेगा कि आपकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं रह गई थी, बल्कि अदर राज्यों के द्वारा आए हुए अभ्यर्थियों को यहाँ पर सीट आवंटन को लेकर बनाई गई नीति के कारण आप बाहर हुए। जी हाँ, बीपीएससी द्वारा ली गई प्रथम चरण की प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में सामान्य पुरुष श्रेणी में 49% बिहार के बाहर के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जबकि सामान्य महिला श्रेणी में 56% बाहरी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। आंकड़ा समझिए आप कि आधे से ज़्यादा सीट पर महिला अभ्यर्थी चयनित हुई हैं अदर राज्यों के। वहीं पर पुरुष श्रेणी में अगर हम बात करें तो पुरुष श्रेणी में करीब 49% यानी 50% के करीब बाहर के अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। अब आपको लग रहा होगा कि इसका खुलासा हुआ कैसे, तो हम आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के अनिल कुमार के द्वारा आरटीआई के माध्यम से पूछे गए सवाल के जवाब में बीपीएससी के प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी ने बताया कि टीआरई 1.0 में कक्षा 1 से 5 यानी प्राथमिक विद्यालय के लिए समान वर्ग श्रेणी में चयनित करीब 7,949 पुरुष में 3,909 यानी 49.17% सीटों पर अन्य राज्य के पुरुष चयनित हुए हैं। वहीं दूसरी ओर समान वर्ग की महिला संवर्ग में 17,795 चयनित महिलाओं में से 10,112 यानी 56.82% सीट पर अन्य राज्य की महिलाएं चयनित हुई। अब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो डोमिसाइल लागू करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक की भर्ती में आज जो प्रतिपक्ष की बात हो रही है वही सरकार में थे, तो किस पे भरोसा करें किस पे ना भरोसा करें, खेला बड़ा है। आइए अब बात कर लेते हैं वही टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है, इस पर क्या सुनवाई हुई है। सुनवाई यह हुई है कि जिसमें जज साहब इस बात को लेकर सरकार पर ही भड़क गए कि जब सीट खाली था तो उसको भरा क्यों नहीं गया। उन्होंने सीबीआई जाँच तक की बात कह डाली है। फिलहाल सुनवाई के दौरान यह तय हुआ है कि टीआरई 1 का सीट टीआरई 2 में जुड़ा है, जैसा कि सरकार बता रही है कि हम टीआरई 1 की सीट बची हुई सीटों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट मानकर ही टीआरई 2 में जोड़े हैं। अगर ये सीट जुड़ा है तो इसका जवाब सरकार दे, उसके बाद कोर्ट निर्णय करेगी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लगातार कोर्ट में किसी न किसी मुद्दे को लेकर, शिक्षक भर्ती संबंधित मुद्दे को लेकर सुनवाई चल रही है। लगातार अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अपडेट सबसे पहले मिल सके। हम आपको बता दें कि टीआरई 1 की सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जहां तक उम्मीद है टीआरई 1 का फैसला जो है अभ्यर्थियों के हित में ही आएगा, क्योंकि लगातार जब भी सुनवाई होती है तो माननीय न्यायाधीश साहब इस बात को लेकर जोर ही देते हैं कि इस पर जब सीट खाली थी तो उसे टीआरई 2 में क्यों जोड़ा गया। जब सीट खाली थी तो जाहिर सी बात थी कि मेरिट को नीचे करते और जो वेटिंग लिस्ट में थे उन छात्रों को एक बार दोबारा से मौका मिलता, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी जो एक ही बार भर्ती में देखे दोबारा वाले टीआरई 2 की भर्ती में वो बाहर हो गए, ओवरेज हो गए। वही हाल हुआ जब टीआरई 2 में जो शामिल हुए वो टीआरई 3 में नहीं शामिल हो पा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि टीआरई 1 में शामिल हुए अभ्यर्थी टीआरई 2 में नहीं शामिल हो सके हैं, टीआरई 2 में शामिल हुए अभ्यर्थी टीआरई 3 में नहीं शामिल हो सके हैं, और टीआरई 3 में शामिल जो अभ्यर्थी होंगे टीआरई 4 में शामिल नहीं हो पाएंगे। ये क्रम चलता ही रहेगा लगातार। फिलहाल मामला कोर्ट में है, जल्द ही इस पर सुनवाई होनी है, अगली सुनवाई, और क्या फैसला आता है आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।